नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। दिन भर की सुर्खियों के साथ बात करते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों की। रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा इंडिया गठबंधन का गठन ही सनातन विरोध के लिए हुआ है। लैंड फॉर जॉब स्कीम, केंद्र ने सीबीआई को दी लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की अनुमति। यूपी में 24 घंटों में 398% ज्यादा पानी बरसा, आज 16 राज्यों में बारिश की संभावना। एमपी में 15 सितंबर से तेज बारिश का दौर शुरू होगा। कोलकाता ईडी ऑफिस पहुंची टीएमसी सांसद नुसरत जहां, रियल एस्टेट कंपनी मामले में की गई पूछताछ। कुल्लू दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी, बाढ़ प्रभावित इलाकों का लेंगी जायजा। सीआईडी ने चंद्रबाबू की 15 दिन की कस्टडी मांगी। आंध्र सीएम ने कोर्ट से हाउस अरेस्ट की अपील की, सोमवार को जेल भेजा गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर, तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 11 दिनों के लिए विदेश यात्रा के लिए हुई रवाना। मणिमहेश यात्रा में पंजाब के 2 श्रद्धालुओं की हुई मौत, एक गहरी खाई में गिरने से मरा तो दूसरे ने ऑक्सीजन की कमी से तोड़ा दम। तमिलनाडु सेंथिल बालाजी केस में 10 स्थानों पर ईडी की छापेमारी। ममता बनर्जी 11 दिनों के विदेश दौरे पर हुई रवाना। स्पेन, दुबई में बिजनेस समिट में लेंगी हिस्सा, सौरभ गांगुली भी होंगे साथ। लीबिया में भारी बारिश के बाद बाढ़ से 2000 से ज्यादा लोगों की मौत, हजारों हुए लापता। अमित शाह का 10 दिन में दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा, तंदेवाड़ा में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। मोरक्को में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2800 हुई, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी। कश्मीर में कम बारिश से 40% सूखी झेलम, हाउस बोट ने किया किराया आधा, फिर भी नहीं मिल रहे टूरिस्ट, हाउस बोट वाले खुद कर रहे हैं मजदूरी। इंडिया गठबंधन की कैंपेन कमेटी की 13 सितंबर को पहली बैठक, रैलियों पर होगा विचार। आखिर कब बुझेगी हिंसा की आग, मणिपुर के कंगोई में फायरिंग, 3 की मौत, सभी कुकी समुदाय से। हिमाचल पहुंची प्रियंका गांधी, आपदा प्रभावित 3 जिलों में लेंगी जायजा। चंडीगढ़ में सीएम और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने किया जोरदार स्वागत। मराठा समुदाय को आरक्षण देने का फैसला, सीएम एकनाथ शिंदे बोले आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे, भूख हड़ताल खत्म करने की अपील। तो ये थी दिन भर की कुछ खास सुर्खियां। बात करेंगे हरियाणा की कुछ ताजा खबरों की। आंदोलन की राह पर भारतीय किसान यूनियन, सड़कों पर उतरे किसान। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन एक बार फिर आंदोलन की राह पर आ गई है। बीते सोमवार को कुरुक्षेत्र जिले के किसान सड़कों पर उतरे तो जिला सचिवालय का मुख्य द्वार भी घेर लिया और कड़ा रोष जताया। किसानों ने ऐलान किया कि 15 सितंबर तक धान की खरीद शुरू नहीं की गई तो अन्य मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो वे नेशनल हाईवे पर उतरने को मजबूर होंगे। करीब 1.5 घंटा तक किसानों ने जिला सचिवालय भवन का मुख्य द्वार घेरा, तो वहीं इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। हरियाणा पुलिस ने भिवानी में जिंदा जलाए नासिर जुनैद हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल गोरक्षक मोनू मानेसर को गुरुग्राम से पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हरियाणा पुलिस अब उसे राजस्थान पुलिस के हवाले कर सकती है। मोनू मानेसर पर भिवानी में जिंदा जलाए नासिर और जुनैद के हत्याकांड का आरोप है। बता दें कि मोनू मानेसर करीब 8 महीने से फरार चल रहा था, जिसे अब हरियाणा पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। फरीदाबाद के सिविल बीके अस्पताल से एक बच्चा चोरी होने का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि बच्चे को जन्म भी इसी अस्पताल में हुआ था, जिसको एक महिला द्वारा चुरा लिया गया है। आपको बता दें कि जिसकी सीसीटीवी फुटेज में महिला बच्चे को ले जाती हुई दिखी। देखिए एक रिपोर्ट। अब मैंने सुबह 7:30-8 बजे के करीब में गई बाथरूम करने, वहाँ पर कहा कपड़ा चेंज कर ले, कपड़ा लेके गई तो बाथरूम किया, हाथ धोने के लिए गई तो वहाँ सिस्टर ने बोला कि यहाँ से भगो, मैं सफाई कर रही हूँ। फिर मैंने वहाँ से हाथ धो के चली आई। हाथ धो के चली आई, कपड़ा जैसे उठाया तैसे सासू माँ बोली कि वो बच्चे को लेके भाग गए, उसे फुला के भेज दिया कि जब बहू को देख के नहीं गिर जाएगी। तो उसके बाद आपने चेक किया या कैसे, फिर मतलब पीछा किया उनका या किसी को शिकायत दी?
मैंने जब कपड़ा बदलने गई थी तो वहाँ पे सासू माँ से बोला कि तुम जाओ बच्चे के पास, हम कपड़ा बदल के आ रहे हैं, हमें टाइम लगी। जब वो उनको भेज दिया था हमारे पीछे, तो मैंने वहाँ से भेज दिया। जो वहाँ से वो आई 5 मिनट में, तो वो बच लेके गायब हो गई। इतनी देर में। तो उसके बाद कितनी एज थी उनकी और कैसे कपड़े पहने थे? कैसे कपड़े पहने थे? छपाई का कपड़ा पहन रखे, छपाई कलर का कपड़ा पहन रखे। आज मंगलवार सुबह में ये सूचना प्राप्त हुई कि उसका बच्चा जो है कोई अनजान महिला लेकर चली गई है। तो इसके जो चोरी हुई है इसके लिए हम पुलिस को रिपोर्ट कर चुके हैं। क्राइम ब्रांच अपना काम कर रही है और जो इसके लिए हमने इंक्वायरी मांग की है, जांच करा रहे हैं, कमेटी गठित कर दी गई है। और दिल्ली में बन रहा हरियाणा कांग्रेस संगठन का खाका, बावरिया के पास पहुंच रही 2 लिस्टें। दरअसल ऑब्जर्वर व सेंट्रल कोऑर्डिनेटर की अलग अलग रिपोर्ट्स पिछले 9.5 सालों से बनने के इंतजार में है। वहीं हरियाणा कांग्रेस के संगठन का खाका दिल्ली में तैयार हो रहा है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया के पास अब तक 60% रिपोर्ट सेंट्रल कोऑर्डिनेटर ने सौंप दी है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि जिलाध्यक्षों के नाम पर 2-2 लिस्टें बावरिया के पास पहुंची हैं। पहली रिपोर्ट सेंट्रल कोऑर्डिनेटरों की है और दूसरी रिपोर्ट हरियाणा कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वरों की है। बता दें कि 13 सितंबर तक सभी रिपोर्ट पार्टी प्रभारी के पास पहुंच जाएंगी। इसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC में रायशुमारी के बाद लिस्टों पर कोई फैसला होगा। हरियाणा के गृह, स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री अनिल विज ने आज अंबाला कैंट में उत्तर भारत के पहले राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन किया और सभी को इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। देखिए एक रिपोर्ट। नूह हिंसा में पानीपत का बजरंगी अभिषेक मारा गया था, जिसके बाद पानीपत में भी हंगामा हुआ था। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल अभिषेक के परिजनों से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार वालों से बातचीत कर उनकी मांगों को सुना। उन्होंने अभिषेक के माता पिता से बात की और साथ ही उनको इस मामले में उचित कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनके माता पिता से एकांत में बात की और परिजनों ने उन्हें अपनी मांगों को सीएम के सामने रखा। उन्होंने कहा कि नूह में जो हिंसा हुई है उसकी जांच कर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, तभी अभिषेक की आत्मा को शांति मिलेगी। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।